हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 11 मैथ और एक्सरसाइज नंबर 9.3 जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था सरल रेखाएं। तो इसके जो है हमने 14 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका 15वां क्वेश्चन करते हैं। तो 15वां क्वेश्चन जो है, देखो ये लिखा है कि यदि पी और क्यू क्रम से मूल बिंदु से रेखा हो। ये दो हमें समीकरण दी, रेखा की दो समीकरण दे रखी है। एक तो है एक्स कोस थीटा माइनस के बाई साइन थीटा और बराबर के कोसेक टू थीटा, और दूसरी समीकरण देती है एक्स सेक थीटा प्लस बाई कोसेक थीटा बराबर के। पर लंबाइयां हैं तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है इस सवाल। तो सबसे पहले जो है हम ये बताएंगे आपको कि इसमें जो है दूरी की बात हो रही है। लंब दूरी, देखो लंबाई की बात हो रही है, लंबाई मतलब दूरी। तो इसमें दूरी सूत्र लगेगा ये। तो देखो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, पहले हम देखो ये देखते हैं। तो इसमें दूरी का सूत्र लगेगा, जो दूरी सूत्र हमने बताया था डी बराबर। तो डी बराबर दूरी सूत्र जो है इसमें समीकरण, क्योंकि तुम्हें समीकरण दे रखी है इसमें ये, तो समीकरण वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो समीकरण वाला सूत्र था वो ये हुआ करता था कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस के सी और बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला जो है ये और इसका मोड, ये जो है इसमें दूरी सूत्र का सूत्र होता है। तो ये वाला सूत्र इसमें लगाएंगे हम। अब देखो जो सवाल में दिया है उसको लिख लेते हैं। देखो इसमें लिखा है कि मूल बिंदु से, यहाँ पर लिखा ना मूल बिंदु से रेखा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से आगे क्या दे रखी रेखा। तो मूल बिंदु से जो रेखा है, मूल बिंदु से रेखा। अब रेखा क्या दे रखी है, देखो भी रेखा दे रखी है कि एक्स कोस थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, माइनस साइन थीटा, माइनस के बाई साइन थीटा और बराबर 2 कोस 2 थीटा है। तो इसको या तो इधर ले आओ, आप डायरेक्ट लिख देते हैं। यदि 2 कोस 2 थीटा लिखा है, इसको बराबर से इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम इसे लिख देते हैं माइनस के कोस 2 थीटा और बराबर जो है जीरो। हमने जो है इस समीकरण को इस टाइप से लिख लिया। अब इसमें हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसमें हमें ये सूत्र लगाना है। तो हमने लिखा कि मूल बिंदु से रेखा, ये रेखा लिख दी है ना, के कोस 2 थीटा बराबर जीरो की लंबाई। हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी की लंबाई। और लंबाई का मतलब जो है हमें डी का मान ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है, लंबाई निकालनी। तो इसका सूत्र लगा देंगे। तो इसका देखो सूत्र क्या है। अब जो सूत्र, इसकी जो लंबाई है, हमने ये लंबाई जो इसको मान लिया पी की, इसकी जो लंबाई है वो पी है, ये हमने मान लिया। यहाँ डी है जैसे दूरी, तो यहाँ पर हमने लंबाई को हमने पी मान लिया। तो अब देखो इसमें डायरेक्ट हम मान रखते हैं। सूत्र हमारे पास ये लिखा है, तो शुरू में लिखा है x1, तो a और x1। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि देखो इसको जो है, क्योंकि मूल बिंदु की बात हो रही है, तो मूल बिंदु जैसे 0 0 लिखते हैं हम ये। तो ये तो हो गया x1 और ये हो गया y1। तो x1 y1 की जगह तो आ जाएगा 0 0। अब आता है a और b और c का मान। तो ये जो लिखा है देखो, a का मान कहाँ पर लिखा है, ये लिखा, b का मान ये लिया और c का मान ये पूरा हो जाएगा। तो ये a b c के मान हो जाएंगे। तो इसको लिखते हैं। देखो पहले लिखना है हमें a, और ये कितना दे रखा है, a का मतलब यहाँ पर कोस थीटा से है, तो यहाँ पर लिखते हैं कोस थीटा और x1 कितना है 0, तो यहाँ पर इंटू 0 लिख दिया हमने, प्लस के b। अब b का मान देखेंगे, तो b का मान कितना है यहाँ पर, ये साइन बाई, ये b का मान है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा है, बाई कैसे लिख दिया हमने, साइन थीटा लिखा जाएगा यहाँ, सॉरी ये साइन थीटा आएगा, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। और उसके बाद क्या लिखा है देखो y1, और y1 का मान कितना है 0 प्लस c। अब देखो c का मान देखना है कितना है। तो c का जो मान है वो ये लिखा है, ये पूरा c का मान है, ये वाला जो पूरा मान है ये c का है, ये कोस 2 थीटा c का मान है। तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ देखो प्लस है तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम माइनस, क्योंकि ये माइनस है, प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस के कोस 2 थीटा, क्योंकि सी का मान हमने रख दिया, और बटे अंडर रूट क्या है भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मतलब यहाँ पर किससे है, ए का मतलब जैसे कि इससे है, मतलब कोस, यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो p का जो वैल्यू हमारे पास आई है, अब देखो cos थीटा की अगर 0 से गुणा करें तो 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन थीटा की 0 से गुणा करें 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर जो है ये वैल्यू बचेगी माइनस का k और cos 2 थीटा, ये वैल्यू बची ऊपर। और नीचे क्या बचेगी, देखो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति का, और इसका जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो और अंडर रूट 1 का मान 1 ही हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 1, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका, 1 का अंडर रूट भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे p बराबर, देखो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई k का मतलब p का जो मान आया माइनस का k cos 2 थीटा, ये वैल्यू आ गई माइनस का k cos 2 थीटा, ये जो है हमारे पास वैल्यू आ गई p की, मतलब हमने दूरी निकाल ली है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम। अच्छा p हमने दूरी क्यों लिया है, हमने यहाँ और कुछ भी मान सकते थे, जैसे कि यहाँ पर जो p लिख सकते थे, p की जगह हम और कुछ भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें सिद्ध करना सवाल में पी स्क्वायर इधर क्यू स्क्वायर, इसलिए हमने दूरी को पी माना है, क्योंकि हमें सवाल में पी दे रखी दूरी, तो डी की जगह इसलिए हमने पी लिया, तो सवाल में हमें सिद्ध करना है। चलो भाई देखो ये समीकरण नंबर 1 बन गई। समीकरण नंबर हमने किससे बनाई, इस दूरी वाले सूत्र से बनाई, तो इसी प्रकार से एक समीकरण और दे रखी, इसी की सहायता से एक समीकरण और आ जाएगी। अब दूसरी बार समीकरण बनाते हैं, तो उस बिंदु को जो है हम क्यू मान लेते हैं, क्योंकि सूत्र में क्यू दे रखा है हमें। तो देखो हम पहले लिखेंगे पुनः, हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः मूल बिंदु से, जो मूल बिंदु है देखो यहां से, पुनः मूल बिंदु से रेखा, एक रेखा और जा रही है ना मूल बिंदु से, ये वाली रेखा, पुनः मूल बिंदु से रेखा, और रेखा कौन सी है, एक्स सेक थीटा प्लस के वाई कोसेक थीटा, और अच्छा इसको के को इधर ले आते तो माइनस का के हो जाएगा, माइनस का के और बराबर 0 की लंबाई हमें लंबाई निकालनी है, की लंबाई, और इसकी लंबाई को हमने नाम दिया क्यू, और क्यू बराबर, अब डायरेक्ट जो है इस सूत्र को लगाएंगे अब यहाँ पर। तो पहले तो हम देखेंगे कि देखो ये हमारे पास ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, ये इतना ए का मान, यहां से यहां तक ये बी का मान। अब x1 y1 वही है, देखो मूल बिंदु का जिक्र इसमें भी हुआ है 0,0, तो x1 और y1 ये हो जाएंगे हमारे पास x1 y1। अब देखो इसमें डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, पहले लिखेंगे हम, देखो ax1, तो a और a का मान कितना है, a का जो मान है यहाँ पर sec थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे sec थीटा, और उसके बाद x1 है, और x1 का मान कितना है 0, x1 का मान है 0 प्लस, अब इसके बाद b, और b का मान जो है आपके दिया है कोसेक थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा और y1 का मान तो 0 ही है, उसके बाद प्लस c, और c का जो मान है, देखो c का मान है ये वाला माइनस का k, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का k, ये c है हमारे पास, और बटे में क्या आ जाएगा भाई, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान आ गए। अब देखो इसमें क्या होगा आगे, जब इसको हल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, देखो बराबर हम आगे कर रहे हैं इसको, जब सेक थीटा की गुणा 0 से करें तो 0 हो जाएगा, कोसेक थीटा की गुणा 0 से करें तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस का के ओनली और बटे। अच्छा नीचे क्या बचा, तो नीचे जो बचा है वो बचा है सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति का सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, देखो ये अंडर रूट के अंदर ही है, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। इसी प्रकार से अगर लिखा है प्लस के, ये लिखा है कोसेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। ये इसमें दोनों त्रिकोणमिति के सूत्र लगे। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में जो है ना, ये लिखा है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में हम एलसीएम ले सकते हैं नीचे, तो हम लिखेंगे जैसे q बराबर, ऊपर तो माइनस का k लिखा है, इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, इसको तो कुछ नहीं करना है, लेकिन नीचे जो है अंडर रूट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये एलसीएम ले रहे हैं, और एलसीएम हमने लिया cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया। तो क्या होगा, जब एलसीएम ले लिया तो sin स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी।
अब क्या होगा देखो, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का के ऐसे लिखा रहेगा बटे, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ही कि 1 अपॉन इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, अब ये अंडर रूट लगा है क्योंकि इस अंडर रूट को हमें हटाना है, तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो इसका जो वर्ग है वो कम हो जाएगा भाई। अंडर रूट से जो है देखो, एक का वर्ग एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर वर्ग लगा है, अगर इसका एक बार और वर्ग करके इन दोनों का वर्ग करेंगे तो वर्ग से जो है ये अंडर रूट कट जाएगा, वर्ग से जो है ये अंडर रूट कट जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट एक लाइन लिख रहे हैं, माइनस का के बटे 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस 1 अपॉन 1 भी आएगा, देखो क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ये अंडर रूट जो है इसके ऊपर और इसके ऊपर वर्ग लगा है, 1 का वर्ग भी 1 होगा, तो ये वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा जो है हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, इसका हमने वर्गमूल जो है वो खत्म कर दिया है। अब देखो इसके बाद क्या हो सकता है, एक लाइन और इसमें देखो बढ़ सकती है, देखो भी, चलो इधर कर लेते हैं हम। अब क्या करते हैं, देखो Q का मान हम निकाल लेते हैं, Q बराबर, तो हम लिख सकते हैं Q बराबर, तो Q बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का K, तो हम क्या करेंगे, देखो साइन थीटा कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, जब इसकी गुणा हो जाएगी ऊपर, तो इसका मान आ जाएगा माइनस का K साइन थीटा कोस थीटा, ये जो है Q का मान आ गया, और ये Q का मान का मतलब यह होगा कि ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो हमारे पास ये पहली और दूसरी दो समीकरण हमारे पास बन चुकी है। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या कर सकते हैं हम कि P और Q जो हमें सिद्ध करना था, पहले यहां से देखो, यहां पर ये लाइन लिखिए P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, हम ये उतारेंगे और PQ का मान लिख सकते हैं हम, P और Q का मान जो है इस समीकरण में लिख दो, यहां से जैसे LHS उतार लो, क्योंकि हमें सिद्ध तो करना है, तो बस हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखो क्या है, देखो ये LHS है हमारे पास, क्या दे रखा है P स्क्वायर प्लस के 4Q स्क्वायर, अब इसका मान हम लिखते हैं बराबर, P का मान कितना है यहाँ पर, तो P का जो मान है, देखो P का मान दे रखा है ये वैल्यू, तो माइनस का K और कोस 2 थीटा, अब क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4, तो प्लस का 4 लिखा, Q का मान हमें कितना दे रखा है, देखो भाई Q का मान हमने यही अभी निकाला था, ये क्या माइनस का K और साइन थीटा कोस थीटा, ये जो वैल्यू दे रखी है ये P की वैल्यू है 4 और ये Q की वैल्यू है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको जो है कैलकुलेट आगे करते हैं, देखो P और Q का जो है हमने, देखो भाई, तो ये P स्क्वायर का मान लिख दिया, देखो यहाँ पर जो है ना 4 और यहाँ Q स्क्वायर, तो ये Q का मान लिखा, तो यहाँ पे इस पे देखो, यहाँ पर क्योंकि Q स्क्वायर है तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इसको हल करते हैं बराबर, अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे देखो स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर तो K स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा प्लस, अच्छा इसको देखो हमने 4H लिख लिया, और यहाँ पर K स्क्वायर ये भी खत्म हो जाएगा। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा K स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हमने मतलब ये खोल दिया, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एक सूत्र होता है, ये जो लिखा है जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि देखो ये हो जाएगा K स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, अब इस 2 को हम तोड़ के लिख रहे हैं, K स्क्वायर तो चलो हमने इसे शुरू में लिख लिया, अब यहाँ से एक सूत्र और बनेगा, ये 2 लिखा है ना, तो हमने लिखा 2 और 2 का स्क्वायर 2 वो हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 2 और ये हो जाएगा साइन 2 की घात 2 लिख दी हमने, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 के ऊपर 2 घात लगा, 2 का अगर 4 हो जाएगा, 4 को हमने ऐसे करके लिख दिया,
और यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हमने ऐसा क्यों लिखा, उसका कारण देखो ये है क्योंकि यहाँ पर एक त्रिकोण मिलता है, एक सूत्र और बनता है कि भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, ये होता है कोस 2 थीटा। इसका जो सूत्र बनता है देखो दोबारा समझेंगे, देखो ये सूत्र ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका सूत्र बनता है 2 साइन सॉरी साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसकी जगह जो है ना हम ये लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कोस थीटा, स्क्वायर सब पे लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर सब पे लगा दें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो इनका सूत्र बनेगा ये साइन 2 थीटा के बराबर होगा, ये सारा सूत्र। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यह त्रिकोणमिति का सूत्र से हमने लिखा है कि ये हो जाएगा के स्क्वायर और इसको हमने लिख दिया 2 थीटा के स्क्वायर और इस पूरे को लिख देंगे हम साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर भी आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये वैल्यू बनेगी हमारी, ये सूत्र बन जाएगा हमारा। देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से के स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से जब हम के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। अब ये इसमें फिर दोबारा सूत्र लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र कितना होता है, इसका मान होता है 1, फिर दोबारा से वही सूत्र लग गया इसमें। तो यहाँ पर क्या बचेगा, के स्क्वायर की गुणा हमने 1 से कर दी, 1 मतलब इन दोनों इन सबका मान 1 आता है। तो हम ये लिख सकते हैं ये बराबर किसका आ गया, के, ये बराबर के स्क्वायर आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि यहाँ से जो है ना हमने ये सिद्ध करना था, यहाँ से हमने LHS ली थी, LHS बराबर, तो बराबर से जो है ये वैल्यू हमारे पास बनी। अब उसके बाद देखो इधर के स्क्वायर लेकर आना था, वो के स्क्वायर हमारे पास आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिद्ध हो गया कि पी स्क्वायर प्लस के 4q स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो इसमें जो है हमने क्या लिखा है कि LHS बराबर है RHS के, वो हमने सिद्ध कर दिया। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर जो है 16 करते हैं। 16 क्वेश्चन ये है कि शीर्षो A और 2,3 फिर B और 4,1 और C, मतलब ABC दे रखे हैं, त्रिभुज ABC के शीर्ष दे रखे हैं। अब इससे उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, तो लंब की लंबाई और एक समीकरण हमें याद करनी है। तो ये त्रिभुज है हमारे पास, इस टाइप से एक त्रिभुज दे रखा है। अब इस त्रिभुज में जो है ना ABC जो है ये शीर्ष है, जैसे A है, B है और ये C है। अब इनके जो शीर्ष हमें दिए हैं, ये शीर्ष लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो दे रखा है 2,3 दे रखा है शुरू में, यहाँ पर लिखो 2,3। शीर्ष B कितना दे रखा है 4, -1 और C का मान कितना दे रखा है 1,2। तो ये A और B और C का जो है हमें दे रखे हैं, ये शीर्ष दे रखे हैं। अब यहाँ शीर्ष से देखो, शीर्ष मतलब ए से उसकी जो सम्मुख भुजा है, उस सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा, देखो ये बिंदु A यहाँ पर है, इसकी सम्मुख भुजा से सामने की भुजा कौन सी है, BC। अब इस BC पे जो है ना एक लंब डाला गया है, इस BC पे जो है एक लंब डाला गया है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा है, इसकी यहाँ पर एक लंब डाला गया है। तो पूछा गया है तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है और एक समीकरण में हमें ज्ञात करनी है यहाँ से। तो हमें ये जो है सवाल में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसका हल लिखेंगे और सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी ढाल निकालते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम ढाल निकाल रहे हैं BC की, उसके बाद निकाल लेंगे हम यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं D, AD की जो है ढाल निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे BC की ढाल, जो बिंदु दिया है BC, तो हम लिखेंगे BC की ढाल। और BC की जो ढाल है, क्योंकि दो बिंदु है तो BC की ढाल कितनी आ जाएगी, तो BC की जो ढाल का सूत्र क्या होता है, देखो y2 - y1 बटे x2 - x1, ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास। अब यहां से इनका मान रख देते हैं B और C, तो x1 y1 ये हो जाएंगे x2 y2। अब यहाँ पर देखो इसका मान रखते हैं BC की ढाल को हमने यहाँ पर नाम दे दिया m1। अब यहाँ पर y2 का मान देखो कितना है भाई, y2 का मान है यहाँ पर 2 - y1 का मान माइनस के 1 है और एक माइनस ये, तो प्लस का 1 हो जाएगा। और बटे x2 का जो मान दिया है 1 दिया है, और x1 का मान कितना है 4 -4, तो ये हो जाएगा 3 बटे -3 बराबर -1। तो ये m1 का मान आ गया यहाँ से -1। m1 का जो मान आया है वो आ गया -1। ये पहली ढाल आ गई हमारे पास, मतलब BC की जो ढाल है वो कितनी आ गई
माइनस के 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि जो है ये जो बिंदु है यहाँ से एडी, एडी क्या है इसकी, देखो अब हमें एडी की ढाल निकालनी है, तो एडी यहाँ लिखेंगे, माना एडी की ढाल m2 मान लेंगे, इसकी ढाल हमने मान ली अपनी तरफ से m, है ना, ए और डी की हमें ढाल निकालनी है, तो हम लिखेंगे माना एडी की ढाल m2 है, ए और डी की ढाल, एडी की ढाल कितनी है m2, ये हमने मान ली कि इसकी जो ढाल है वो m2 है, एडी की ढाल। तो हम क्या लिखते हैं, देखो प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न में एक चीज आया है कि लंब रेखा पर, तो देखो प्रश्न यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार, देखो प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या कह सकते हैं आप, जब हमें m2 ज्ञात करना है तो इसका सूत्र भी होता है डायरेक्ट, देखो एक सूत्र हमने इसमें ये लिखा था कि m1 गुणा m2 बराबर होता है -1, और ये -1 कब होता है, जब लंब रेखा की ढाल होती है, जब लंब रेखा की जो ढाल होती है वो m1 गुणा m2, और यहाँ पर लंब का जिक्र हुआ है तो इसकी ढाल निकालने के लिए m1 गुणा m2 बराबर -1, ये सूत्र हमने पहले लिखवाया था आपको, कि इस सूत्र का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो m1 का मान कितना है यहाँ पर, देखो भी m1 का मान जो है इसकी सहायता से हम m2 निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ m1 का मान -1 लिखेंगे गुणा m2 और बराबर -1 बराबर -1 बराबर -1, और देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m2 बराबर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, बस 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। तो m2 का जो मान आया हमारे पास, m2 का जो मान आया है वो हमारे पास 1 आ गया, ये m2 की वैल्यू आ गई। तो m2 की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर जो है a और d, ये जो है हमारे पास क्या है, अब इसकी समीकरण में निकालनी है बस, तो हम यहाँ लिखेंगे AD, और AD क्या है, एक लंब जो है, ये जो है क्योंकि लंब है तो AD क्या है, एक लंब है BC पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AD की समीकरण, या AD लंब रेखा का समीकरण ऐसे लिख लो, AD, A और D क्या है, एक लंब रेखा, तो AD लंब रेखा का समीकरण, AD लंब रेखा का समीकरण, और लंब रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है कि y, देखो इसका जो सूत्र होता है वो होता है y माइनस y1 और m, और फिर क्या होता है x माइनस x1, ये वाला सूत्र होता है यहाँ पर। अब देखो x1 y1 कहाँ से आएंगे, क्योंकि a और d की जिक्र हुआ है, a और d, तो a इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, अब इसमें मान रख दो, देखो y हम ऐसे लिख देंगे माइनस y1 का मान कितना है 3 बराबर m, और यहाँ m का जो मान रखा जाएगा जो हमने बाद में निकाला वो लिखा जाएगा m2 में जो है, तो m2 का जो मान है यहाँ 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और फिर x माइनस x1, और x1 का मान कितना है 2, तो बस ये जो है हमारे पास समीकरण बन गई। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि y माइनस के 3 बराबर x माइनस के 2, यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, इनको जो है आप, अच्छा y को भी और 3 को भी इधर ले जाते हैं, तो हम लिखेंगे x माइनस के बाई, और ये लिखा था -2, और ये हो जाएगा +3 और बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के बाई और +1 बराबर 0, तो ये जो है हमारे पास एक रेखा का समीकरण आ गया, तो ये जो है हमें समीकरण ज्ञात हो गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप। देखो भी क्वेश्चन नंबर अब 17 करते हैं। 17वां क्वेश्चन ये है, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंत्यखंड A और B हो तो दिखाइए कि, देखो इस सवाल में भी जो है ये सिद्ध करके दिखाना है, जैसे पीछे का सवाल हमने भी करा था, इससे लास्ट सवाल तो उसमें भी सिद्ध किया था, इसी प्रकार इस सवाल में हमें सिद्ध करना है। देखो इसमें भी मूल बिंदु का जिक्र हुआ है और अंत्यखंड, तो पहले अंत्यखंड को समझेगा। देखो अंत्यखंड की जो समीकरण दे रखी है वो क्या है, तो अंत्यखंड का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, अंत्यखंड समीकरण, अंत्यखंड समीकरण, तो अंत्यखंड समीकरण क्या होता है, देखो भी अंत्यखंड की जो समीकरण होती है वो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b वो बराबर 1, ये समीकरण होती है अंत्यखंड की। अब यहां से हम क्या करते हैं कि जो x अपॉन a है प्लस y अपॉन b है,
और ये जो 1 है वो इसे इधर ले आते हैं, तो माइनस का 1 बराबर 0, क्योंकि ये सूत्र था, ये हमने पहले ही लिखवाया था आपको अंतःखंड समीकरण का, तो इस सूत्र से हम ये समीकरण बना सकते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि मूल बिंदु से जो है ना, यहाँ पर देखो एक लाइन लिखेंगे मूल बिंदु, क्योंकि मूल बिंदु का जिक्र यहाँ पर भी हुआ है ना, मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी, तो ये लाइन लिखनी है हमें कि मूल बिंदु, और मूल बिंदु जो है वो क्या होते हैं 0,0 से रेखा। अब इसमें यहाँ पर रेखा, ये जो रेखा है हमारी वो कौन सी, इसको समझेंगे। देखो तो रेखा जो है हमारे पास, ये जो है एक रेखा ही दे रखी है, अंतःखंड जो है x/a + y/b और बटे 1, ये सॉरी माइनस के 1 बराबर 0, ये हमारी एक रेखा है। तो इस रेखा पर जो है डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई, और लंबाई को जैसे कि हमने देखो लंबाई को हमने नाम दिया पी, क्योंकि पी के सवाल में पी की बात कही गई है, तो लंबाई जो है ना पी, पी जो है मान लिया हमने कि लंबाई पी है, पी है। अब पी का मान हमें ज्ञात करना, तो पी बराबर जैसे पीछे लास्ट सवाल में हमने सूत्र लगाया तो वही यहाँ पर लग जाएगा। देखो दूरी का सूत्र क्या हुआ करता था, दूरी का सूत्र जो था डी बराबर क्या था, देखोगे डी बराबर ax1 प्लस by1 प्लस by1 प्लस by1 और प्लस का c और बटे √a² प्लस b² और इसका मोड, ये सूत्र होता है। तो यही सूत्र जो है दोबारा से हमें इस सवाल में लगाना है। देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर ये हमारा x1 है और ये y1 है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है जैसे कि ये लिखा है x/a, तो x/a का मतलब क्या हो जाएगा, जो a का मान है यहाँ पर वो 1/a हो जाएगा, 1/a, और जो b का मान है तो b का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/b, और c का मान -1 है, और c बराबर -1, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू जो है हमारे पास इनकी हो जाएगी। ये वैल्यू अब इस सवाल में रखते हैं, देखो हम अब रखते हैं इस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो पहले कितना है a, और a का मान है 1/a, तो यहाँ लिखा हमने 1/a लिखा। उसके बाद x1, और x1 का मान जो है वो 0 है, तो गुणा 0 हो जाएगा, प्लस b, देखो ये b है और b का मान कितना है 1/b है ना, यहाँ से 1/b, तो यहाँ लिखा 1/b और गुणा y1, और y1 का जो मान है वो है 0, देखो ये एरिया यहाँ पर 0। उसके बाद है प्लस c, अब देखो c का मान कितना है -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1, तो यहाँ पर क्योंकि माइनस आ रहा है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे प्लस -1, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा √a², और a² का मतलब क्या हो जाएगा 1/a² हो जाएगा, 1/a² हो जाएगा, प्लस 1/b² हो जाएगा। तो ये जो है हमने इनके मान रख दिए, a² प्लस b² के, ये हमने वैल्यू रख दी। इनके ऊपर स्क्वायर है तो हमने डायरेक्ट स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हमने इस टाइप से इसको लिख दिया। एक बार चाहे तो आप पूरे पे स्क्वायर लगा, देखो ऐसे ही लिख के दिखा सकते हैं, एक बार चलो आप लिख लो, ऐसे करके लिख के दिखा सकते हैं। अब इसमें आगे देखो क्या करेंगे, -1 बराबर -1 बटे, क्योंकि ये वाले दोनों मान तो हो गए 0, यहाँ से क्या होगा, हमने लिखा √ यहाँ पर हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b², ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये जो है p का मान आ गया। देखो अब इसको देखो किस टाइप से हल करेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर लिखा है p बराबर 1 -1 बटे √ और ये लिखा है जैसे 1/a² प्लस 1/b², ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे और कैसे हमारे सिद्ध करेंगे, तो उसको ध्यान से समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो ये -1 है, जो p लिखा है जैसे, तो इसके p के बटे हम 1 कर सकते हैं, जैसे ये p लिखा है इसके बटे 1 कर दो आप, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो है √ में जो वैल्यू लिखी हुई है इसको तो यहाँ ले आते हैं और p को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, p को यहाँ लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं इसी प्रकार से, √ 1/a² प्लस 1/b² बराबर, इसे हम लिख रहे हैं -1, जो p हम नीचे ले आए, वही बात है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें ये जो है हमने ऐसा क्यों करा, हमने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि जो है हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैसे सिद्ध होगा उसको समझेंगे।
अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण में हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करेंगे आप तो क्या होगा, देखो भाई ये जो अंडर रूट है वो वर्ग से कट जाएगा, इधर जो है ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब वर्ग करेंगे कि भाई यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 1/a² प्लस 1/v² और बराबर 1/p², 1/p², ये वैल्यू हमारी बन जाएगी जब दोनों ओर वर्ग करेंगे। और यही जो है हमें इस सवाल में सिद्ध करना था। तो ये जो है पूरा सवाल सिद्ध हो गया आपका। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए जो है इसी के साथ जो है ये चैप्टर हमारा आज समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है इसका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं इससे इसकी जो अगली एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है, इससे अगला चैप्टर 10वां चैप्टर, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।